हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम नंबर सिस्टम के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि है रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि 15 के पावर में 23 प्लस 23 के पावर में 23 को यदि हम जोड़ दें और 19 से डिवाइड कर दें तो हमारा रिमाइंडर क्या आने वाला है या फिर शेष क्या आने वाला है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस आप में से काफ़ी सारे लोग जानते भी होंगे, तो कोई बात नहीं, आप जा सकते हो। बट जिनको नहीं पता है मैं पूरा का पूरा ट्राई करूँगा कि इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक दोनों के साथ समझा सकूं। देखिए करना क्या होता है, अगर मैं पहले शॉर्ट ट्रिक की बात करूं तो ट्रिक क्या, यही एकमात्र तरीका भी है इसको सॉल्व करने का। करना क्या होता है कि यहाँ पे 15 के पावर में 23 है प्लस 23 के पावर में 23 है, तो अगर हम इसको 19 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, ऐसा पूछा है। तो देखिए ये जो इक्वेशन है ना, ये कुछ ऐसा बना रहा है, a के पावर n प्लस b के पावर n। देखिए पावर दोनों में n n सेम है, वैसे यहाँ पे 23 और 23 सेम है, बस ये a और b बदल गया है। तो अगर इसको हम a प्लस b मतलब इससे इससे अगर जोड़ के डिवाइड करें तो हमारा जो रिमाइंडर होता है वो 0 आ जाता है। ये एक इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको ट्रिक कही है कॉन्सेप्ट, लेकिन यही इसका एक कॉन्सेप्ट है। तो अब हम यहाँ पे 15 प्लस 23 नीचे लिख दें यदि, अब इसको हम डिवाइड करें इस ऊपर वाले को नीचे से इस 15 प्लस 28 से, तो ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि ये 15 प्लस 28 कितना है, 38 है, और 38 जो है वो क्या है, 19 इंटू 2 है, मीन्स 38 का अगर हम फैक्टर करें तो 19 तो आएगा ही। तो अगर ये ऊपर का इक्वेशन जो 15 प्लस 23 है, अगर ये 38 से डिवाइड हो जा रहा है तो 19 से ऑब्वियसली पक्का डिवाइड होने ही वाला है। तो इसका मतलब है कि 19 से डिवाइड होकर के भी ये क्या देगा, रिजल्ट रिमाइंडर 0 ही देगा। तो इसका जो आंसर हो जाने वाला है वो क्या हो जाने वाला है, A 0। ठीक है, तो ये तो रही बात कि आप कैसे ऐसे क्वेश्चंस को करोगे कि यदि a के पावर n प्लस b के पावर n है तो उसको हम a प्लस b से डिवाइड कर देते हैं और उससे जो रिमाइंडर आता है वो 0 आ जाता है। लेकिन ऐसा तब होता है जब n जो हमारा है वो क्या है, ऑड हो। ठीक है, ऑड। तो ये अब ऑड वाली बात कहाँ से पच नहीं रही है यदि आपको, तो मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। अब यदि यहाँ से आप अगर कोई स्किप करके जाना चाहते हो तो जा सकते हो, बट मैं एक बार छोटा सा प्रयास करूँगा समझाने का और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं। देखिए करना क्या है यहाँ पे हमको, कि यदि सपोज करिए कोई एक फंक्शन है जिसमें लिखा गया है हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे लिखा गया है x का स्क्वायर माइनस 2x और यहाँ पे प्लस 1 है। अब देखिए अगर आपको कोई फैक्टर करना होता है किसी चीज़ का कि इसके कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि x इज इक्वल्स टू कुछ मान के देख लेते हैं कि किस पे ये 0 आ रहा है। तो अगर हम x इज इक्वल्स टू 1 ले लें, कुछ भी ले लें, 1 माइनस 1 2, वहीं करके हम देखते हैं कि किस पे 0 आ रहा है। तो अगर हम 1 ले लें तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस 2 प्लस 1, और देखेंगे कि आप ये 1 और 1 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि x इज इक्वल्स टू 1 पे ये इक्वेशन 0 आ रही है। तो अब यदि इस 1 को हम इस साइड लेके आएँ तो ये x और माइनस 1 हो जाएगा और बराबर 0। इसका मतलब है कि x माइनस 1 क्या है, इस इक्वेशन का एक फैक्टर है। अगर x माइनस 1 इस इक्वेशन का एक फैक्टर है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इस x माइनस 1 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा और r यहाँ पे जो r रिमाइंडर है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा अगर पूरा का पूरा डिवाइड हो गया तो। क्योंकि यहाँ पे जैसे 8 है, इसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो अगर 2 इस 8 का एक फैक्टर है तो 2 इसको पूरा का पूरा डिवाइड कर देगा और रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। वैसे ही अगर x माइनस 1 इसका एक क्या है, फैक्टर है, तो ऊपर का इक्वेशन x माइनस 1 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। वैसे भी आप देख सकते हो कि ये जो इक्वेशन लिखा गया है वो x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा गया है। तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे देख सकते हो कि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है ही, और इससे पूरा का पूरा x माइनस 1 से काट दोगे तो पूरा का पूरा कट जाएगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो ये तो रही बात इस इक्वेशन की। अब अगर हम बात करें कि जो हमारा क्वेश्चन है उस पर अगर हम आ जाएं, तो यहाँ पे हमसे दिया गया है कि a के पावर n, एक सेकेंड, यहाँ पे है a के पावर n प्लस b के पावर n। ठीक है,
इसको भी अगर हम एक फंक्शन मान लेते हैं तो करना क्या है हमको कि चेक करना है कि ये किस पे जीरो होगा। जैसे उसमें हमने चेक किया तो ऐसा कौन सी संख्या होगी जिस पे जीरो होगा। तो अगर हम b इज इक्वल्स टू क्या रख ले -a, तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे क्या हो जाएगा। इक्वेशन आगे बढ़ाए अगर हम लोग तो a के पावर n हो गया प्लस ब्रैकेट में हम एक b की जगह पे -a रख लेते हैं और इसके पावर में n। अब इससे क्या रिजल्ट आने वाला है, इससे दो रिजल्ट आएंगे। क्या आएंगे, अगर n क्या हुआ हमारा इवन हुआ तो क्या आएगा। अब देखिए कोई भी नंबर है उस ठीक है, नंबर और उसके पावर में इवन है और माइनस है अगर ब्रैकेट में, तो माइनस के पावर में यदि इवन होता है तो प्लस हो जाता है वो। तो ये रिजल्ट आ जाएगा a के पावर n प्लस a के पावर n और टोटल रिजल्ट 2a के पावर n हो जाने वाला है। अब यदि n इज इक्वल्स टू क्या हो जाए, ऑड हो जाए। ऑड होने का क्या मतलब हुआ कि ये जो है इसके पावर में ऑड है, तो माइनस के पावर में यदि ऑड होता है तो रिजल्ट माइनस में ही आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा a के पावर n माइनस a के पावर n। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारा इक्वेशन जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब हमने देखा कि n इज इक्वल्स टू ऑड पे हमको क्या मिल गया, जीरो मिल गया इस इक्वेशन की वैल्यू। इसका मतलब है अगर n हमारा ऑड है, ठीक है, n हमारा ऑड है तो b इज इक्वल्स टू -a रखने पर ये इक्वेशन जीरो हो जाती है। तो अगर हम a को इस साइड लेके आएँ तो ये हो जाएगा b प्लस a इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो अब हम कह सकते हैं कि इस इक्वेशन का एक फैक्टर हमको मिल गया जो कि है b प्लस a। तो अगर b प्लस a इस इक्वेशन का एक फैक्टर है तो कन्फर्म है कि b प्लस a इस इक्वेशन को पूरा पूरा काट देगा और जो रिमाइंडर हमारा बचेगा वो जीरो बचेगा। तो अब यही तो हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताइए यदि a के पावर n है प्लस b के पावर n है तो इसको किससे डिवाइड करें कि ये पूरा पूरा कट जाए और रिमाइंडर जीरो बचे। तो वो संख्या हमारी क्या है, a प्लस b, बट कब, जब n इज इक्वल्स टू क्या हो, ऑड, क्योंकि ये ऑड वैल्यू पर ही जीरो हुआ था ये इक्वेशन। तो अब जब भी कोई आपको नंबर दिखे जिसके पावर में ऑड हो प्लस यहाँ पे एक डिफरेंट नंबर हो उसके पावर में वही पावर हो ऊपर वाला लेकिन वो ऑड हो, तो वो किससे पूरा पूरा कट जाएगा, जो भी इसका सम है इस a प्लस बी का, मीन्स 15 प्लस 23 का। ठीक है, तो इससे 38 आ गया। तो अब 38 के जितने भी मल्टीपल हैं, मीन्स 19, 2 ऐसे करके कुछ भी जो भी इसके मल्टीपल हैं वो क्या करेंगे, इसको पूरा का पूरा क्या करेंगे, काट देंगे। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा कि क्यों हम a प्लस बी से डिवाइड करने पे करते हैं, जिससे ये पूरा का पूरा कट जाता है और रिमाइंडर जीरो आ जाता है। तो ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसी तरह के अगले वीडियो में मिलते हैं हम फिर से।